ये मिथिला नरेश जनक आपका हमारे महल में स्वागत करता है। आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार कर हमें धन्य कर दिया प्रभु। आसन ग्रहण करें प्रभु। आयुष्मान भव। ये दो सुंदर युवक आपके साथ कौन है? ये अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। प्रणाम महाराज। हम मुनियों की रक्षा हेतु हमारे आश्रम में रह रहे हैं। जानकर बहुत अच्छा लगा मुनिवर। जनक नंदिनी, राजकुमारी सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुतिकृति पधार रही है। त्रिभुवन के स्वामी से नीलम भक्तरी त्रिभुवन स्वामिनी संतकीनो वदनी हर्षितंतकी अनुगामिनी कमनीय कोमल चरण पंकज लग रहे कितने भले ने चरण चुंबन खिले उठे पुष्प पुष्पों के तने ने चरण चुंबन खिले उठे पुष्प पुष्पों के तने नवसी के हाथों से सिया रघुवर को भोग लगा रही मोदक है बाहुआ जी को भी मोदक सफेद बना रही। स्वयंवर प्रारंभ किया जाए। मैं ही इस धनुष को उठाऊंगा। नहीं, मैं उठाऊंगा। बस बहुत हुआ, और उपहास न हो तो अच्छा है। देश विदेश के राजा और कुंवर मेरा ये आमंत्रण सुन के आए, परंतु मैं ये देखकर बहुत दुखी हूँ कि कोई भी हमारी सीता के योग नहीं। क्या इस सभा में एक भी राजा या कुंवर ऐसे नहीं जो हमारी पुत्री के लिए योग्य हो? क्या किसी में इतना साहस नहीं कि इस धनुष को उठा सके? बस महाराज बस। कदाचित आप भूल गए हैं कि इस सभा में रघुकुल नंदन श्री राम भी बैठे हैं। उनके पराक्रम की चर्चा सर्वव्यापित है। यह आलोचना करने से पहले आपको याद रखना चाहिए था कि रघुकुल का बच्चा बच्चा इस जड़ सिंह धनुष को उठा सकने में सक्षम है। मैं अपने गुरु और भैया से इस धनुष को उठाने की आज्ञा मांगता हूँ। लक्ष्मण, मुझे क्षमा करिएगा भैया, परंतु मैं राजा जनक द्वारा किए गए इस अपमान को सह नहीं सकता। शांत शांत हो वत्स, अपने आसन पर विराजो। विश्वामित्र समय सुखदारी ओरे हरि सहे मैं वारी उठलो गुंजम भवचावा ने कविता जनक परिता मैं यहाँ अपने आराध्य शिव के धनुष टूटने की ध्वनि सुनकर आया हूँ। किसमें इतना साहस है कि मेरे आराध्य शिव के धनुष को तोड़ा? आपका कोई दास ही होगा जो इस धनुष को तोड़ने का साहस कर सकता है। जिसने भी यह धनुष तोड़ा है वो मेरा शत्रु है, ना कि दास। सावधान। एक धनुष टूट गया तो इसमें इतना क्रोधित होने की क्या आवश्यकता है? बाल्यकाल में तो हमने कितने ही धनुष तोड़े हैं। मूर्ख बालक, शिव के धनुष की किसी भी धनुष से तुलना कर रहा है? धनुष तो धनुष होता है ब्राह्मण देवता। लगता है तुझे अपने जीवन से मोह नहीं रहा। तुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। मैं साधारण ब्राह्मण नहीं, अपितु बाल ब्रह्मचारी शिव भक्त क्षत्रियों का नाश करने वाला परशुराम हूँ। बहुत मोह है आपको इस जीर्ण धनुष से। अरे रघुवर ने हाथ लगाया और टूट गया, इसमें उनका क्या दोष? क्रोध त्याग कीजिएगा मुनिवर और बड़ी बड़ी बातें ना कीजिए। विश्वामित्र, इसे मेरी आंखों के सामने से दूर करो,
अन्यथा मेरा फरसा बालक का वध करने से नहीं चूकेगा। मेरे भी कपाल में इतना बल है कि जो भी मेरे भैया के प्राण लेने की बात करे उसे करीब छठों में देवलोक पहुंचा दूंगा। ऋषिवर, बच्चों के दोष पर बड़े क्रोध नहीं करते। तुम चुप रहो कौशिक नंदन। हे बालक, आओ और युद्ध करो। हम रघुकुल नंदन ब्राह्मण और गौ पर हाथ नहीं उठाते, और आप तो मेरे प्रभु हैं। मैंने तो आपको देखते ही पहचान लिया था। कदाचित आपने पहचानने में विलंब कर दिया। सुने मैं तुम्हारे वचन रघुपति के, उगरे बदन पर सुधर मति के। पहचान लिया भगवान, मुझे अपराधी को क्षमा करें। जाने अनजाने में मैंने क्या कुछ नहीं बोल दिया। हे मिथिला नरेश, बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं इतने पावन अवसर पर यहाँ उपस्थित हूँ। वर वधू दोनों को भगवान शिव का स्वयं आशीर्वाद है। अरे मंत्रा कहाँ रह गई? ढोल नगाड़े बज रहे हैं और बधाइयाँ गाई जा रही है, और ये मंत्रा है कि लुठी हो गई है। अरे तू हाँफ क्यों रही है? अरे सुना है राम राजा बनने वाला है। कानों कान ये सूचना मिल रही है कि शीघ्र ही राम का राज्याभिषेक होने वाला है। हाँ, मैंने सुना, और ये समाचार का उपहार बहुत ही सुखद समाचार है। मेरे राम का राज्याभिषेक, और मैं फूल नहीं सुना रही। मेरे कानों को विश्वास नहीं हो रहा कि इतना सुखद समाचार इतने शीघ्र मिलेगा। राम बनेगा राजा, और तू और भरत बनेंगे उसके दास और दासी। किसने इतना दुस्साहस जो मुझे दासी बनाकर रखे? अरे जिसका पुत्र राजा, उसकी ही तो चलेगी। तू तो अभी से मान ले कि तुझे दासी जीवन ही व्यतीत करना है, अन्यथा मेरी मान और महाराज दशरथ से भरत के राज्याभिषेक के लिए बात कर, और राम के लिए मांग वनवास। नहीं, मैं सब नहीं कर सकती। क्या कह रही है तू? कैसे करूंगी मैं इसे? ओम भवन में जा और सभी आभूषण निकाल दे, और जब राजा दशरथ पूछे तो उन्हें राम की शपथ दिलाकर अपने 2 वचन मांगना जो महाराज ने तुझे दिए थे जब उनकी साथी बनकर तूने उनके प्राण बचाए थे। कभी कभी कोई साथ हृदय में ऐसी अगन लगाए, धर्म न्याय कर्तव्य उचित अनुचित सब कुछ होना है। मंत्र सच्ची तो कह रही है। दुनिया की कोई न्याय स्वतंत्र से ना पाए, इसी नाम ने केवल देवी में और ज्ञान। देवी, तुम इस प्रकार अंधेरे कक्ष में क्यों पड़ी हो? तुम्हें किसने क्रोध दिलाया? किसी ने तुमसे कुछ कहा? बताओ प्रिय, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? तुम्हें बड़ी भांति ज्ञात है कि तुम हमें प्राणों से भी प्रिय हो। तुम कुछ तो बोलो। तुम जो चाहो हम तुम्हारे लिए कर सकते हैं। कर पाएंगे आप? आपको ज्ञात है कि एक बार युद्ध के समय मैंने आपके प्राण बचाए थे, और आपने मुझे 2 वचनों का पूरा करने का प्रण दिया था। आज वो समय आ गया है जब मैं आपसे वो 2 वचन मांगना चाहती हूँ। 2 वचन क्या? तुम बोलो प्रिय, मैं तुम्हारे लिए 4 वचन भी पूरे कर सकता हूँ। तो ठीक है, आप पहले ये बताएं कि आप किसे अधिक प्रेम करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम मुझे सबसे अधिक प्रिय हो, पर तुमसे भी अधिक प्रिय है राम। ठीक है, तो राम की शपथ लीजिए और पूरा करिए मेरे 2 वचन। राम की शपथ? तो ठीक है प्रिय, मैं राम की शपथ लेता हूँ कि मैं तुम्हारे 2 वचन
अवश्य पूर्ण करूंगा। रघुकुल प्रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ध्यान से सुनिए, मेरे भरत को राज्याभिषेक और राम को 14 वर्ष का वनवास। राम को वनवास? यह क्या मांग लिया कैकेयी? यह सुनने से पहले मेरे प्राण क्यों नहीं चले गए? माँ, तुमने ये कैसे वस्त्र पहन रखे हैं? ना ही साथ सज्जा और ना ही मांग में सिंदूर। क्या हुआ माँ, क्या हुआ? मैं पिताजी के कक्ष में भी गया था, वो भी मुझे वहाँ नहीं मिले। मुझे कुछ अनहोनी की आशंका क्यों हो रही है माँ? पुत्र, तुम्हारे पिताजी परमात्मा में विलीन हो गए हैं। तुमने क्या कह रही हो माँ? मेरे जैसा अभागा पुत्र जो कि अपने पिता के अंतिम समय में भी उनके साथ नहीं रहा। कितने भाग्यशाली है राम भैया और लक्ष्मण, जिन्हें पिताजी के अंतिम समय में साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कितना याद कर रहे होंगे मुझे पिताजी अपने अंतिम समय में। बोलो ना माँ, वह मुझे याद कर रहे थे ना माँ? वो भरत भरत पुकार रहे थे ना माँ? माँ बोलती क्यों नहीं माँ? बोलो ना माँ। तुम्हारे पिताजी केवल और केवल राम को पुकार रहे थे। राम भैया को पुकार रहे थे? परंतु क्यों माता? क्या राम भैया उनके समीप में थे? नहीं, राम को देश निकाला दिया गया है और वो वन जा चुका है। देश निकाला? किस अधर्मी और पापी ने उन्हें इस प्रकार का दंड देने का साहस किया? मेरे राम भैया तो सत्य, धर्म और मर्यादा की मूर्ति है, फिर उन्हें ये दंड किस कारण दिया गया? बोलो माँ, बोलो। किसी व्यक्ति का कोई दोष नहीं था पुत्र, केवल वचन पालन की बात थी। वर्षों पुरानी बात है, तुम्हारे पिता ने मुझे 2 वचन देने का प्रण लिया था और वो समय आ गया था पुत्र। मंत्रा के कहने पर ये सब मैंने केवल तुम्हारे लिए किया। मैंने तुम्हारे पिता से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और तुम्हारे लिए राज्याभिषेक मांगा। पुत्र, तुम्हें तनिक भी घबराने की आवश्यकता नहीं। तुम आगे बढ़ो और अपने कर्तव्य का निर्वाहन करो। पुत्र, तुम कितने भाग्यशाली हो कि कोई भी तुम्हारे राज्य तिलक में विघ्न डालने के लिए नहीं है। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ वन चले गए हैं। कैकेयी, तुम जैसी पापिन को मुझे माता कहते हुए लज्जा आ रही है। अरे, जिस राम भैया से तुम मुझसे अधिक प्रेम करती थी, उस राम भैया को तुम इस प्रकार का आदेश कैसे दे सकती हो? तुम्हारे जैसी लोभी, दुराचनी, कुलक्षणी को जीने का कोई अधिकार नहीं। तुम्हारी जैसी माता होने से तो अनाथ होना अच्छा है। राम भैया, मैं आ रहा हूँ आपको लेने। पिताजी के दाह संस्कार पर प्रथम अधिकार आपका है। इस राज्यपाट को संभालने का अधिकार केवल और केवल आपका है। मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। भरत मेरे भाई, जिस पापी के कारण आपकी यह दशा हुई है उसे भाई मत कहिए। मैं अब इसका अधिकारी नहीं रहा। भाभी, भाभी, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप सबकी यह दशा देखने से पहले तो अच्छा होता कि मुझे मृत्यु आ जाती। नहीं देवर जी, ऐसा ना कहिए। प्रणाम भैया। नहीं लक्ष्मण, मैं इस योग्य नहीं कि तुम मुझे प्रणाम करो। नहीं भरत, तुम्हारा कोई दोष नहीं है मेरे भाई। धीरज से काम लो। भैया, आप मेरे साथ अयोध्या लौट चलिए और अपना सिंहासन संभालिए, नहीं तो मैं यही आपके चरणों में अपने प्राण त्याग दूंगा। नहीं भरत, नहीं। भावनाओं से ऊपर उठकर केवल इतना सोचो कि हमारे पूजनीय पिताश्री के वचनों का पालन करना ही हमारा धर्म है। मैं उनके वचनों का अनादर नहीं कर सकता। तुम अयोध्या लौट जाओ। ठीक है भैया, कुछ मांगो तो दोगे? अरे पगले, तू मेरे प्राण मांग ले, मैं इसी क्षण दे दूंगा। मुझे अपनी चरण पादुकाएं दे दीजिए भैया। आपका राज्य
तो आपके इस सेवक के पास आपकी धरोहर के रूप में होगा। जब आप नहीं होंगे तो सिंहासन पर कौन बैठेगा? मैं आपकी चरण पादुकाओं को आपका राज चिन्ह बनाकर आपके सिंहासन पर रख दूंगा और नित्य उनका आशीर्वाद लेकर ही राजकाज करूंगा। लक्ष्मण, सुपर्णखा, तेरी व्यथा मैं सुन रही हूँ। पुत्री, उस अहंकारी रावण का अंत निकट है। सृष्टि का संतुलन बिगड़ चुका है और उसे सुधारने के लिए स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम वन में अवतरित हो चुके हैं। राम कौन है ये माँ, और कैसे मिटाएंगे रावण जैसे पापी को? राम कोई साधारण मानव नहीं, अपितु स्वयं विष्णु के अवतार हैं। अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के संग दंडक वन में निवास कर रहे हैं। सुपर्णखा, तेरा भाग्य यही है कि तू राम से मिले। तू उन्हें देखेगी और उनकी ओर आकर्षित होगी और यहीं से रावण के विनाश की कथा प्रारंभ होगी। माँ, यदि वह राम मेरे स्वामी का प्रतिशोध ले सकते हैं तो मैं उन्हें अपने समीप लाने का प्रयास करूंगी, और यदि रावण का अंत उन्हीं के हाथों लिखा है तो मैं इस कार्य का प्रथम कारण बनूंगी। जा सुपर्णखा, जा, भाग्य तुझे राम की ओर ले जाएगा। तेरा रोष, तेरी पीड़ा सब मिलके रावण के विनाश का कारण बनेंगे। सत्य की विजय होगी और असत्य का विनाश होगा। अरे, आप दोनों बातें ही करते रहेंगे या भोजन बनाने के लिए लकड़ियों की व्यवस्था भी करेंगे? लक्ष्मण, जाओ वन से कुछ लकड़ियां ले आओ। हाँ भैया, अभी ले आता हूँ। शूर्पणखा व्याकुल भई, खो बैठी चित चैन, राम रूप को देख के चकाचौंध भये। नमस्कार देवी, आपका परिचय? मैं त्रिलोक सुंदरी शूर्पणखा हूँ। ये त्रिलोक सुंदरी, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? मैंने तीनों लोग छान मारे, लेकिन अपने अनुरूप सजीला और सुंदर पुरुष आज ही देखा है। इस पृथ्वी पे न तुम जैसा कोई पुरुष है और न मुझ जैसी कोई नारी है।
इसलिए पति भाव रखकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मैं इच्छानुसार रूप धारण करने वाली राक्षस कुल की राजकुमारी शूर्पणखा हूँ। राजकुमारी शूर्पणखा? हाँ, महाबली विश्व विजयी रावण मेरे भाई हैं। महाबली कुंभकर्ण और विभीषण भी मेरे भाई हैं। इस वन में जिनका पूर्ण अधिकार है वे पराक्रमी योद्धा खर और दूषण भी मेरे भाई हैं। प्रसन्नता हुई परिचय पाकर देवी। परंतु तुम्हारा परिचय नहीं मिला। तपस्वी के भेष में जटा धारण किए और धनुष बाण से सुसज्जित तुम साधु भी दिखते हो और योद्धा भी। वास्तव में तुम हो कौन? मैं परम पराक्रमी अयोध्या नरेश दशरथ का पुत्र राम। राम? राम से किस कार्य को लेकर असुर सुंदरी के कोमल चरण इस कुटिया तक आए हैं? मेरा मन तुम पे आसक्त हो गया है। तुम्हारे रूप यौवन से आकर्षित होकर तुम्हारी ओर खींची चली आई हूँ। मुझे अपनी भार्या के रूप में स्वीकार करो। हमारा मेल अजोड़ होगा। आदरणीय असुरबाला, मैं विवाहित हूँ और ये मेरी धर्मपत्नी देवी सीता है। क्या रखा है इस मानव स्त्री में? हमारे वन प्रदेश में एक नहीं अनेक विवाह रचा सकते हैं, किंतु मैं एक पत्नी व्रत ले चुका हूँ। भाभी, मैं वन से सूखी सूखी लकड़ियाँ ले आया हूँ। ये तुम्हारी ही भांति सजीला और सुंदर युवक कौन है? ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। अकेला है? हाँ, वन में तो अकेला ही है। तो ठीक है, मैं इसके सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखती हूँ। प्रयत्न करके देख लो। कहते आपको क्या कष्ट है? कष्ट नहीं, मैं तुम्हारे लिए विवाह का प्रस्ताव लेके आई हूँ। अभी तो तुम भैया से याचना कर रही थी। उस अभागे ने मेरा मोल ही नहीं जाना। छोड़ो इसे। मैं हर तरह से तुम्हारे योग्य हूँ और तुम मेरे। हे भद्रे, स्वामी को छोड़कर दास के पास क्यों चली आई? क्या तुम स्वामी और दास में अंतर नहीं जानती? क्या तुम स्वामिनी बनने के सपने देख रही थी? मैं तो अपने भाई का दास हूँ। मेरे जीवन संगिनी बनकर तुम दासी बनके भैया भाभी की सेवा करके थक जाओगी। रानी बनते बनते दासी क्यों बनना चाहती हो? जाओ वहीं जाके अपनी मनोकामना की याचना करो। मैं यहाँ याचना करने नहीं आई। तुम दोनों भाई मेरे प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा रहे हो केवल एक शूद्र स्त्री के कारण। इसको तो मैं अभी खा जाऊंगी। फिर तो मेरे साथ विवाह करोगे ना? लक्ष्मण! तुम्हारी नाक में ये घाव कैसा? ये घाव नहीं है, तलवार से प्रहार किया गया है। क्या? तलवार से प्रहार? भैया, ये शूर्पणखा की नाक नहीं कटी है, ये स्वयं लंकेश्वर महाराजा रावण की नाक काटी गई है। आप यहाँ राग रंग में भूले बैठे हैं, वहाँ शत्रु ने सीमा पर आक्रमण करके आपकी अग्रिम छावनी को ध्वस्त कर दिया है। ये क्या बोल रही हो? छावनी को ध्वस्त कर दिया? तो खर दूषण क्या कर रहे थे? खर दूषण युद्ध में मारे गए भैया। उनको मारना तो काल के लिए भी असंभव था। किसने किया ये दुस्साहस? एक मानव ने। एक मानव ने? असंभव, मैं नहीं मानता। ये सब देवताओं का षड्यंत्र है। बताओ, कौन कौन देवता आए थे उस मानव की आड़ में? भैया, उसके साथ कोई देवता नहीं थे, वो अकेला था। अकेला था? तो फिर कौन सी शक्ति थी उसके साथ?
भैया वो कोई अलौकिक मानव था, उसके साथ उसका छोटा धनुर्धर भाई भी था। उन दोनों के मुख से दिव्य तेज झलक रहा था और हाँ, एक स्त्री भी उनके साथ थी जिसका रूप ऐसा था कि अगर कामदेव भी देख ले तो मोहित हो जाए। शूर्पणखा, तुम शत्रुओं के रूप की गाथा मत गाओ। मुझे उनके बल और पराक्रम पर विचार करने दो। मुझे सोचने दो कि किस कारण उन्होंने रावण की शक्ति को ललकारा है। क्या भेद है इसके पीछे? वही तो मैं बताना चाह रही हूँ भैया। मैंने जब उस स्त्री को देखा तो किसी भी अन्य उत्तम वस्तु की भांति मुझे लगा वो अप्सरा रूपी स्त्री भी आपके महल की शोभा होनी चाहिए। ये सोचकर ही मैं उस नारी को आपके लिए उठाने गई, परंतु उन दोनों भाइयों ने मुझ पर आक्रमण करके मेरी यह दुर्दशा कर दी। जब मैंने कहा कि मैं महापराक्रमी लंकापति रावण की बहन हूँ तो मेरी हंसी भी उड़ाई गई। मेरा हृदय अपमान की ज्वाला से धधक रहा है भैया। मैं तुम्हारे इस अपमान का प्रतिशोध अवश्य लूंगा शूर्पणखा। लक्ष्मण भैया, जरा देखिए उस अलौकिक स्वर्ण मृग को। ऐसा विचित्र मृग तो मैंने कभी नहीं देखा। उसे पकड़ लाइए ना स्वामी। पकड़कर क्या करोगी सीते? इसे अयोध्या ले जाएंगे। सब इसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। मैं इसे वन की स्मृति के रूप में अपने पास रखूंगी। जाइए ना, शीघ्र पकड़ के ले आइए। लक्ष्मण, तुम्हारी भाभी की ये इच्छा तो पूरी करनी ही पड़ेगी। वास्तव में ये है भी बहुत सुंदर। भैया, इसके प्रति भाभी का ये मोह हमें संकट में न डाले। मुझे तो ये स्वर्ण मृग मायावी जान पड़ता है। ओहो, आप दोनों ऐसे ही तर्क करते रहेंगे तो इतने में वह हिरण भाग जाएगा। लक्ष्मण, लगता है सीता मृग को प्राप्त करके ही मानेगी। मैं अभी जाता हूँ, तुम यहीं कुटी में रहकर सीता की रक्षा करना। जो आ गया भैया। निगम ने शिव ध्यान न पाओ, माया मृग पाछे सोधा। सीते, सीते, लक्ष्मण, 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 ये तो तुम्हारे भैया के स्वर हैं। वो अवश्य ही किसी संकट में है। तुम शीघ्र जाकर देखो। नहीं भाभी, आज तक ऐसा कोई संकट बना ही नहीं जो मेरे भैया को विचलित कर सके। ये अवश्य कोई मायावी चाल है। सीते, लक्ष्मण, सुना तुमने? वो पुनः हमें पुकार रहे हैं। शीघ्र जाओ लक्ष्मण, ये अवश्य ही आहत हुए हैं। उनकी पुकार में बहुत कष्ट है। आप व्यर्थ ही चिंता कर रही हैं भाभी, ये भैया के स्वर नहीं है। भैया लक्ष्मण, आपके कथन हमारी चिंता दूर नहीं कर सकते। क्या यही तुम्हारा कर्तव्य है? मेरा कर्तव्य है भैया राम की आज्ञा का पालन करना, और उनकी आज्ञा है कि मैं कुटी में रहकर आपकी रक्षा करूं। मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकता। तुम्हारे भैया के प्राण संकट में है, और अगर तुम उनकी सहायता हेतु नहीं गए तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। फिर करते रहिएगा हमारे मृत शरीर की रक्षा। नहीं भाभी, ऐसा ना कहिए। ठीक है, मैं जाता हूँ। आज पहली बार ये लक्ष्मण अपने श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन करता है। आप यहीं रुकिए। भाभी, आपसे बस एक प्रार्थना है। जब तक मैं भैया राम के साथ वापस ना लौटूं, आप इस रेखा के भीतर ही रहेंगे। किसी भी स्थिति में आप इसे लांघ कर बाहर न जाइएगा। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम महात्मा। कल्याण हो देवी। हम बहुत दूर से आए हैं और भूखे हैं। तुम्हारी कुटिया देखकर इस आशा से यहाँ आए हैं कि हमें कुछ खाने को मिल जाएगा। अवश्य मुनिवर,
आप यही ठहरिए, मैं आपके लिए यथासंभव भोजन लाती हूँ। ये लीजिए मुनिवर, भोजन ग्रहण कीजिए। ले आओ देवी। क्षमा कीजिए मुनिराज, आप ही को आना होगा। अब तो हमने आसन जमा लिया है, यात्रा से थके हुए हैं, बार बार उठा नहीं जाता, जो देना है यही ले आओ। हे मुनिवर, मैं इस सीमा से बाहर नहीं आ सकती, आप ही को कष्ट करना होगा। देवी, द्वार पे आया अतिथि भगवान का रूप होता है और तुम हमारा तिरस्कार कर रही हो। ठीक है, हम तुम्हारे द्वार से भूखे ही चले जाएंगे। नहीं नहीं मुनिवर, मैं आती हूँ। आर्यपुत्र, स्वामी, कहाँ हैं आप? मुझे इस राक्षस से बचाइए। लक्ष्मण भैया, इन संकट से मेरी रक्षा करें। रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। सीते, भाभी, भाभी। तात जटायु, आपकी ये दुर्दशा कैसे हुई? लक्ष्मण, पानी लेके आओ शीघ्र। नहीं राम, मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं सीता को बचा नहीं पाया। मुझे उस बात का बहुत दुख है राम। सीता को बचा नहीं पाया? मेरी सीता कहाँ है तात? वो ठीक तो है ना? राम, रावण सीता को हर कर ले गया है। राम। आकाश में पर्वत लेकर चला आ रहा है। निश्चित ही कोई मायावी राक्षस है। मैं अयोध्या का रक्षक इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। हे राम! राम? मेरे भैया का नाम लेकर पुकारने वाला ये कौन है? कहीं मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो गया? अरे राजन, मैं कोई राक्षस नहीं, मैं तो प्रभु श्री राम का दास, केसरी का पुत्र हनुमान हूँ। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र प्रभु के समीप जाना होगा, वह मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। क्षमा कीजिएगा पवन पुत्र, मैं भूल से आपको राक्षस समझ बैठा। मुझे लगा कोई राक्षस आकाश मार्ग से अयोध्या की ओर आ रहा है। उठिए वानर राज। परंतु आप इतने चिंतित क्यों हैं? मेरे भैया, भाभी और मेरा छोटा भाई कैसा है? थोड़ा कुशल उनके भी तो हमें बताएं। और आपने ये पर्वत क्यों उठा रखा है? भरत, तुम सुनकर व्याकुल ना होना मेरे भाई। मैं तुम्हें पूर्ण कथा संक्षिप्त में बताता हूँ। रावण नामक दुराचारी ने मां सीता का अपहरण कर लिया है। प्रभु राम और लक्ष्मण भैया से मेरी मुलाकात किष्किंधा पर्वत पर हुई थी, जब वो माता सीता की खोज में भटक रहे थे। क्या कह रहे हैं आप हनुमान जी? मेरी भाभी का हरण? इस कष्ट की घड़ी में मैं अपने भैया के पास क्यों नहीं? भरत,
भरत भैया आप चिंता ना करें, वानर राज सुग्रीव और संपूर्ण लोक के वानर प्रभु के साथ हैं। मैं स्वयं मिलने गया था माता से लंका। तुम सब क्यों इसे परेशान कर रही हो? चलो जाओ यहाँ से। हम तो सब महाराज रावण के आदेश का पालन कर रही हैं। हाँ हाँ, अभी मैं यहाँ हूँ, तुम सब जाओ। तुम इतना दुखी ना हो सीता। तो मैं क्या करूँ? मुझसे ये दुख और नहीं सहा जाता। मेरे स्वामी मेरे बिना पता नहीं किस हाल में होंगे। मेरा मन सदैव इसी चिंता में लगा रहता है। पता है, और मैंने स्वप्न देखा। कैसा स्वप्न? मैंने श्री राम को देखा। वो सागर से निकलकर आ रहे हैं। उनके शरीर पर दिव्य अलंकार है और वो रथ पे सवार हैं और लंका की दीवारें टूटी पड़ी हैं। चारों तरफ राक्षसों के मृतक शरीर पड़े हैं। मैंने पुष्पक विमान में आपके साथ श्री राम और लक्ष्मण को देखा और वो पुष्पक विमान अंतरिक्ष की ओर जा रहा है। देखना सीता, भोर का स्वप्न सदैव सत्य होता है। तुम्हारे श्री राम तुम्हें जल्दी ही लेने आएंगे। काश तुम्हारा ये स्वप्न सत्य हो जाए त्रिजटा। अवश्य होगा। अभी तुम विश्राम करो। प्रणाम माते। तुम कौन हो? मुझे भगवान श्री राम ने भेजा है। मैं उनका दूत हूँ। मेरा नाम हनुमान है माता। मेरे प्रभु राम का दूत? अब ये रावण की कैसी माया है? नहीं माते, मैं सच में श्री राम का सेवक हूँ। कोई देख ना ले, इस वजह से मैंने सूक्ष्म रूप धारण किया हुआ था। मैं अभी अपने असली रूप में आता हूँ माते। जय श्री राम। माते, आपको मुझ पर विश्वास हो, इसीलिए प्रभु श्री राम ने ये मुद्रिका आपको देने के लिए कहा था। ये तो मेरे प्रभु श्री राम की है, पर मेरे प्रभु अभी तक क्यों नहीं आए? रो रो कर मेरे अश्रु खत्म हो गए हैं। अपने स्वामी की प्रतीक्षा करते करते, उन्हें याद करते करते। कैसे है वो? भैया लक्ष्मण कैसे हैं? हाँ भैया, वो भी आपको हर क्षण याद करते हैं। प्रभु श्री राम आपको शीघ्र ही लेने आएंगे। उन्होंने वानर राज सुग्रीव से मित्रता करके एक बलशाली वानर सेना का निर्माण किया है। वानर सेना? लेकिन ये असुर बहुत ही मायावी हैं। वानर सेना इनका क्या बिगाड़ पाएगी? हम भी कम नहीं है मैया। आपने तो मेरा विशाल रूप देख ही लिया है। मेरे जैसे बहुत से वीर वानर प्रभु श्री राम की सेना में हैं, जो हर तरह से सक्षम हैं। मैं स्वयं यहाँ से आपको ले जाने में सक्षम हूँ मैया। मुझे कोई संदेह नहीं हनुमान, तुम निश्चित ही परम बलशाली हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। प्रभु को खुद आना होगा, रावण को दंडित कर दे। मैं उस क्षण की प्रतीक्षा कर रही हूँ जब प्रभु उस दुष्ट रावण का वध कर मुझे स्वयं ले जाएंगे। जैसी आपकी इच्छा मैया। सूर्य उदय होने वाला है हनुमान, तुम अभी जाओ, नहीं तो तुम्हें कोई देख लेगा।
परंतु मैया मुझे तो बहुत भूख लगी है। अच्छा ठीक है, अशोक वाटिका में बहुत फल हैं, तुम उनका सेवन कर सकते हो। जय श्री राम। लंका के लोग जैसे भी हों, परंतु फल बहुत स्वादिष्ट है। आनंद आ गया। उद्दंड वानर, तेरा इतना दुस्साहस, लगता है तू इंद्रजीत को नहीं जानता। तेरा इंद्रजीत से बचना नामुमकिन है। हाँ, नहीं जानता। कौन इंद्रजीत? तुच्छ वानर, मैं इंद्र को पराजित करने वाला, देवताओं में भय उत्पन्न करने वाला और परम वीर रावण का पुत्र मेघनाथ हूं। मुझसे बचना असंभव है। सावधान। महाराज, आपकी इच्छा अनुसार आपके अपराधी को बंदी बनाकर ले आया हूं। ये कोई साधारण वानर नहीं, मायावी है। एक बार तो इसके साथ युद्ध करते समय मैं भी विचलित हो गया था, तब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके बंदी बनाना पड़ा। इसके लिए तुम्हें ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा? तब तो ये हमारे सम्मुख लाने योग्य ही है। बोल वानर, कौन है तू? किसके कहने पे तूने हमारी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया? महाराज, मैं वायुपुत्र हनुमान हूँ। मैं प्रभु श्री रामचंद्र का दूत हूँ। 100 योजन समुद्र पार करके यहाँ आया तो थक गया था और भूख भी बहुत लगी थी, तो मैंने फल खा लिए। आपके सैनिकों और आपके पुत्रों ने मुझ पर खाते वक्त प्रहार किया, तो मुझे उन्हें परलोक पहुंचाना पड़ गया। मूर्ख वानर, तुझे अपनी मृत्यु का भय नहीं है? तू जानता नहीं किसके सम्मुख खड़ा है? जानता हूं महाराज, जो किसी अकेली अबला स्त्री को भिखारी का वेश धरकर चोरों की भांति बलपूर्वक ले आए, उसे कौन नहीं जानता? वानर, तेरा इतना दुस्साहस! मैं आपको चेतावनी देता हूं, आप माता सीता को शीघ्र ही छोड़ दीजिए और प्रभु श्री राम से क्षमा मांग लीजिए, नहीं तो युद्ध करने के लिए तैयार रहो राजन। मैं स्वयं तुम्हें मृत्यु दंड देने की शक्ति रखता हूं, परंतु मुझे प्रभु श्री राम की आज्ञा नहीं है। इसी समय इस वानर का सर धड़ से अलग कर दो। महाराज, ये वानर दूत बनकर आया है, इसका वध करना धर्म के विरुद्ध है। मैं विभीषण काका की बात से कतई सहमत नहीं हूं। इस दंड वानर को मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए। दूत को मारना सर्वथा अनुचित है महाराज। परंतु इसने हमें जो हानि पहुंचाई है उसका दंड तो इसे मिलना ही चाहिए। पिताश्री, सुना है वानरों को अपनी पूंछ सबसे प्रिय होती है। इस वानर की पूंछ में आग लगा दी जाए। जय श्री राम। भैया, लगता है हनुमान सीता भाभी का पता लगाकर लौट आए हैं। हनुमान के स्वर प्रसन्नता से भरे जान पड़ते, अवश्य ही सुखद समाचार है। जय श्री राम।
प्रभु को मेरा प्रणाम। तुम्हारे आने से मैं बहुत प्रसन्न हूँ हनुमान। तुम कुशल तो हो ना? तुम जिस कार्य से गए थे, क्या वह कार्य सिद्ध हुआ? प्रभु, जिस पर आपकी कृपा रहे वह सदैव कुशल रहता है। मैं 100 योजन समुद्र पार करने में सफल रहा और माता सीता के दर्शन भी प्राप्त हुए। तुम सीता से मिले? तुम मेरी जानकी से मिले? क्या ये सच है? बोलो ना हनुमान, कैसी है मेरी सीता? वो कुशल तो है ना? हाँ प्रभु, माता सीता कुशल हैं। आप ही की भांति वो आपको हर क्षण याद करती हैं। हनुमान, तुम नहीं जानते तुमने मुझे कितना सुखद समाचार सुनाया है। लक्ष्मण, सुना तुमने? तुम्हारी भाभी माँ का पता चल गया है। प्रभु, माता ने एक चूड़ामणि आपको देने के लिए कहा था और संदेश भेजा है कि वो भी आपको प्रतिपल याद करती हैं और आपके आने की प्रतीक्षा कर रही हैं। प्रभु, माता को हर पल भयंकर राक्षसियां घेरे रहती हैं। मैं उन्हें आश्वासन देकर आया हूँ कि शीघ्र ही आप उन्हें लेने आएंगे। भैया, हमें शीघ्र ही लंका की ओर कूच करना चाहिए और रावण जैसे दुराचारी का वध करना चाहिए। हाँ लक्ष्मण, तुम सही कह रहे हो। हम अभी लंका की ओर कूच करेंगे। प्रभु श्री राम, यदि हम यहाँ समुद्र तट पर शिवलिंग स्थापित कर महादेव का पूजन करें तो समस्त बाधाएं दूर होगी। जामवंत, शिव पूजन तो निश्चित ही होना चाहिए, परंतु इस पूजन के लिए योग्य पुरोहित कहाँ से लाए? प्रभु, यदि अनुमति दे तो मैं एक प्रस्ताव रखूं। इस शिव पूजन का पुरोहित स्वयं लंकेश्वर रावण हो सकते हैं। क्या? वही रावण जिसने सीता माता का हरण किया, उसे हम अपने यज्ञ का पुरोहित बनाएंगे? रघुनंदन लक्ष्मण, रावण महादेव का परम भक्त है, वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता है। शिव पूजन में उससे श्रेष्ठ पुरोहित और कौन हो सकता है? और यदि रावण को पुरोहित बना दिया तो वह स्वयं माता सीता को ले आने के लिए बाध्य हो जाएगा। पति के साथ पत्नी का पूजा में रहना अनिवार्य है। इस प्रकार महादेव का पूजन भी पूर्ण होगा और माता सीता के दर्शन भी संभव होंगे। जामवंत, तुम्हारा विचार गहन और धर्म सम्मत है। यदि महादेव की कृपा से ये उपाय सिद्ध हो तो समुद्र भी मार्ग प्रदान करेगा। जाओ, रावण को आमंत्रण दो। जैसा आप आज्ञा दे प्रभु। मैं अभी लंका जाकर रावण को आमंत्रित करता हूँ। हे लंकेश्वर महाराज रावण, मैं रामदूत जामवंत आपके समक्ष नतमस्तक होने आया हूँ। प्रभु राम समुद्र तट पर शिवलिंग की स्थापना कर महादेव की पूजा करना चाहते हैं। इस पूजा के लिए एक योग्य, विद्वान और तेजस्वी पुरोहित की आवश्यकता है और आपसे बड़ा शिव भक्त पूरे जगत में कोई नहीं। आप ब्राह्मण हैं और आप में एक पुरोहित बनने की सभी गुण विद्वान हैं। हे लंकेश, आप हमारे राम की पूजा में पुरोहित बनकर हम पर कृपा करें। जामवंत, ये तो अद्भुत है। राम मुझे अपने शिव पूजन का पुरोहित बनाना चाहता है। हाँ महाराज, प्रभु राम जानते हैं कि आप शिव के परम भक्त हैं, इसलिए वे चाहते हैं कि आप ही पूजन कराएं। समस्त पूजन सामग्री भी आवश्यकता के अनुसार बताएं। ठीक है, अगर बात मेरे आराध्य की है तो मैं अवश्य ही आऊंगा पुरोहित बनकर। जाकर कह दीजिए अपने राम से, रावण उनकी पूजा में सम्मिलित होगा और यथाउचित सामग्री भी उपलब्ध कराएगा। ये मेरा वचन है। यद्यपि लंकेश, आप पुरोहित बनने का वचन दे चुके हैं, आपको तो पता है
कि बिना पत्नी के विवाहित पुरुष द्वारा की गई पूजा अधूरी है, इसका क्या उपाय है लंकेश? जामवंत जी, आपने मुझसे वचन लेकर मुझे ही असमंजस में डाल दिया। ठीक है, मैं राम की धर्म पत्नी को भी लेकर आऊंगा, जिससे उनकी पूजा पूर्ण हो। शिव पूजन और रावण को आमंत्रण, ये मेरे जीवन का परम सौभाग्य है, जिसे मैं नकार नहीं सकता। मैं अवश्य ही आऊंगा। आपकी इस सहमति से समस्त कार्य सिद्ध होगा महाराज। प्रभु राम प्रसन्न होंगे और महादेव की कृपा सब पर बनी रहेगी। जाओ जामवंत, अपने राम से कहो लंकेश्वर रावण स्वयं शिव पूजन हेतु आएगा और सीता भी साथ होगी। हर हर महादेव। हे मिथिलानंदिनी, आज एक विशेष अवसर है। राम ने समुद्र तट पे शिव पूजा का आयोजन किया है। मैं स्वयं उस पूजा का आचार्य बनाऊंगा और उस पूजा में तुम्हारा भी सम्मिलित होना आवश्यक है, अन्यथा वो पूजा अधूरी रह जाएगी। क्या कहा तुमने रावण? मेरे प्रभु ने पूजा रखी है और तुम चाहते हो कि मैं वहां जाऊं? इसमें कोई छल तो नहीं? नहीं, जब तक मेरे प्रभु स्वयं नहीं लेने आएंगे मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, सोच लो। इसमें तुम्हारे पति द्वारा की गई पूजा अधूरी रहेगी और उसका कोई फल भी राम को नहीं मिलेगा। क्या तुम सच कह रहे हो? सच में मेरे प्रभु ने अनुष्ठान किया है? फिर तो मैं अवश्य चलूंगी। हाँ सीता, ये मेरे लिए भी कठिन है, परंतु आज मैं उनका पुरोहित बनकर जा रहा हूँ। पर मेरी एक शर्त है, मुझे वचन दो कि तुम पूजा में सम्मिलित होगी, पर राम से ना कोई वार्ता करोगी, ना ही उनकी ओर दृष्टि उठाकर देखोगी। तुम्हें केवल मौन रहकर पूजा में बैठना है। रावण, राम मेरे पति हैं, पर यदि ये भगवान शिव की पूजा का अवसर है तो मैं वहाँ केवल भक्ति और श्रद्धा से जाऊंगी। ये तुम्हारी शर्त मैं मान लूंगी, पर मेरा मन और मेरी भक्ति सदा राम के चरणों में ही रहेगी। ठीक है सीते, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे होठों से कोई शब्द ना निकले, तुम्हारी आंखें राम से ना मिले, यही मेरी विजय होगी। चलो, शिव पूजा का समय हो रहा है। प्रभु राम, चाहे मैं मौन रहूं, पर मेरी आत्मा सदा आपके चरणों से ही जुड़ी है। परंतु प्रभु, इतना बड़ा समुद्र हम कैसे पार करेंगे? वानरराज, अब शायद मेरे भैया के पराक्रम को भूल गए हैं। यदि वो चाहे तो अपने एक ही बाण से इस विशाल समुद्र को सुखा सकते हैं। लक्ष्मण, सागर नदियों के स्वामी हैं। समुद्र देवता से प्रार्थना कर हमें उनसे उनकी सहायता मांगनी है।
भैया 3 दिन बीत गए और आप कब तक इस प्रकार इस समुद्र की याचना करते रहेंगे? हे समुद्रदेव, क्या तुम्हें तनिक भी दया नहीं आती? मैं दशरथ नंदन 3 दिन से तुम्हारी तपस्या कर रहा हूं और तुम हो कि मेरी अवहेलना कर रहे हो। अभी तक तुमने राम की प्रार्थना देखी है, अब क्रोध भी देखो। क्षमा करिए प्रभु, मैं अहंकारवश भूल गया था। मैं अभी आपको रास्ता दे सकूं। फिर तो रावण डर ही गया होगा। पूजा समाप्ति के पश्चात रावण बहुत अभिमानी है, इतनी शीघ्र उसको डराना संभव नहीं था और युद्ध प्रारंभ हो गया। प्रभु श्री राम ने रावण के भाई कुंभकर्ण को भी मार डाला, परंतु क्या हनुमान जी? परंतु मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे शीघ्र लक्ष्मण भैया की रक्षा हेतु पहुंचना होगा। रावण के पुत्र मेघनाद ने उन्हें मूर्छित कर दिया है और लंका के वैद्य सुषेण ने बताया है कि जीवन दान उन्हें केवल हिमालय की संजीवनी बूटी देकर ही मिल सकता है। मैं उसी संजीवनी के लिए पूरा पर्वत उठा ले आया, क्योंकि मैं बूटी न पहचान सका। प्रभु राम के प्राण लक्ष्मण में बसे हैं और लक्ष्मण भैया के प्राण इस पर्वत की संजीवनी में टिके हैं। हनुमान, मेरा अपराध क्षमा करें। आपने मेरी भ्राता की रक्षा हेतु यह कठिन कार्य किया। मैंने आपको राक्षस समझकर बाण चलाया, यह मेरी भूल थी। अब मैं स्वयं अपने बाण से आपकी गति तीव्र करूंगा, जिससे आप शीघ्र अतिशीघ्र युद्ध भूमि पहुंच सकें। अरे भरत, तुम चिंता ना करो, मेरे ऊपर तो स्वयं प्रभु श्री राम का हाथ है। मैं शीघ्र अतिशीघ्र लक्ष्मण भैया के लिए संजीवनी पहुंचा दूंगा। अब चलता हूं, शीघ्र ही तुम्हें प्रभु श्री राम की विजय होने की सूचना मिलेगी। जय श्री राम। हनुमान, मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूं। ऐसा ना कहे भगवान, आपकी और लक्ष्मण भैया की सेवा ही मेरा परम कर्तव्य है। तुम तो पूरा पर्वत उठा ले आए, क्या तुम संजीवनी पहचान नहीं पाए? मुझे कुछ सूझा नहीं वैद्य महाराज। आप समय ना नष्ट करें और शीघ्र की शीघ्र लक्ष्मण भैया को ठीक करें। लक्ष्मण, अरे तुम कैसे बच गए? इस बार नहीं बच पाओगे। बड़ी बड़ी बातों में समय न गवाओ, वीर की भांति युद्ध करो। लक्ष्मण भैया की, लक्ष्मण भैया की।
हे वनवासी, जिन सभी महारथियों को तूने अभी तक मारा है, मैं उनके समान नहीं हूं। मेरा नाम है रावण। तीनों लोग जिसकी शौर्य गाथा का गुणगान करते हैं, आज उस रावण से तेरा सामना है। हे दुराचारी, नीच निशाचर, असहाय स्त्रियों पर वीरता दिखाने वाले कायर, हे अधर्मी, तेरे सभी पापों का दंड तुझे आज अवश्य मिलेगा। दंड तो राजा देता है, कोई वन में भटकता सन्यासी नहीं। हे मूर्ख, अहंकारी रावण, तेरा अंत निकट है, सावधान। रावण का शीश इतनी बार काटने पर भी इसे मृत्यु क्यों नहीं आ रही? वो दशानन है, उसके सर मत काटिए प्रभु। उसकी नाभि में अमृत है, उस पर बाण चलाइए। उसकी मृत्यु आपके हाथों निश्चित है।